डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सिद्ध करके दिखाऊंगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश क्यों होता है। हालांकि आप इसे जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर सिद्ध करके बताने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी ये दिया हुआ है। आप इस तरह से लिख लेंगे, दिया है। फिर सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो सबसे पहले लिख लिए आप, दिया है त्रिभुज ए बी सी, सिद्ध करना है कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों कोणों का जो अंश मान है उसका योगफल 180 अंश होगा। यहाँ एक काम रचना का कर लेंगे। रचना, शीर्ष ए से होकर बी सी के समांतर रेखा खींचा। इस प्रकार रचना में आप लिख लेंगे कि इस शीर्ष से होकर BC के समांतर रेखा खींचा। इस रेखा का नाम PQ आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में देखेंगे रचना जो ये काम की है ना, यहाँ पर हम कोण इसको 1 लिख देते हैं, इधर इसको कोण 2 लिख देते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले लिखेंगे ये BC समानांतर PQ तथा तिर्यक रेखा AB में। आप जानते हैं कि कोण ABC बराबर होगा कोण 1 के। ये कोण B और कोण 1 दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण हैं। एकांतर अंतः कोण से इसको इस तरह से समीकरण 1 लिख लेंगे। पुनः फिर रेखा BC समानांतर PQ तथा तिर्यक रेखा AC में। यहाँ पर कोण ACB, ये कोण ACB बराबर होगा कोण इस कोण के, यानी CAQ 2। तो यहाँ समीकरण 2 मिल गया आपका। ये क्यों ऐसा हुआ? सेम काइंड, आप पहले जैसा हुआ था वैसे यहाँ पर हुआ। एकांतर अंतः कोण है। अब देखिए, आप इसको यहाँ पर देखिए, ये एक रेखा है और यहाँ पर A है, एक कोण 1 है, कोण 2 है। तो ये एक कोण और ये कोण, ये तीनों मिला करके ये पूरा इस तरह से हो गए, जो एक सरल कोण बनता है। कोण 1 और ये वाला और ये तीनों मिला करके एक सरल रेखा पर कोण बन रहे हैं। और आप जानते होंगे कि ये कोण, सरल कोण जो है 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे क्या? कोण 1 प्लस कोण A प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये सरल कोण है, अब यहाँ पर कोण 1 के जगह पर हम कोण इसको लिख देंगे, कोण B प्लस कोण ए
प्लस इस कोण 2 के जगह पर हम कोण C लिख देंगे, कोण C बराबर 180 अंश। यही तो हमें सिद्ध करना था, कोण A कोण B कोण C, कोण A कोण B कोण C, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा कि त्रिभुज ABC है, BC के समांतर ये रेखा खींच दिए हैं। यहाँ पर लेंगे BC समांतर PQ और तिर्यक रेखा AB ले लेंगे। पहले ये ऐसे जा रहा है, ये रेखा ऐसे जा रहा है, तो ये कोण बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और यहाँ पर इस रेखा BC और PQ को ले रहे हैं, अब ये तिर्यक रेखा इसको ले रहे हैं। तो जिस प्रकार ये दोनों कोण बराबर हुए और ये दोनों समानांतर, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण 1 और कोण ये जो बन रहा है और एक कोण 2, ये मिला करके आपका 180 अंश होते हैं, क्योंकि ये सरल कोण जब किसी रेखा के एक बिंदु पर इस तरह से पूरा कोण बनता है तो ये सरल कोण कहलाता है, ये 180 अंश का होता है। तो कोण यहाँ पर 1 और कोण A और कोण 2 ये तीनों मिलाकर 180 अंश हुआ। कोण 1 के जगह पे और कोण 2 के जगह पे ये जो आप फाइंड किए हैं इसको लिख करके फिर आगे आप इसको व्यवस्थित क्रम में लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। यहाँ आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ओके, थैंक यू वेरी मच।